भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। यहाँ देखिए, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया और उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। वह उसमें काम करे और रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों के फल बिना खट के खा सकता है, पर भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये भगवान ने डरा दिया था आदम को। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तो उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी है और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकली है। इस प्रकार पुरुष अपने माता पिता को छोड़ अपनी पत्नी के मिला रहेगा और वह एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, वह लज्जाते न थे। अब ये आपने 8 पृष्ठ पर पढ़ा, 9 पे देखो, यहाँ से शुरू होगा। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धुरत था, सर्प तेज चालाक था। उसने स्त्री से कहा कि क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तू इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वाटिका के बीच में है इस फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम इसको खाना और न इसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। सर्प ने बोला, तुम मरोगे नहीं, वरना परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, उसने भी खाया, आदम ने भी खा लिया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ तोड़कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, अब देखो साकार भगवान कितने प्रमाण है। अब वाटिका में फिरता था तो साकार था और कौन सी आवाज चल रही थी भगवान की, यानी वहां वो साकार वाटिका में फिरता था, घूमा था, का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए मैं छिप गया। उसने कहा, परमात्मा ने कहा कि किसने तुझे बता दिया तू नंगा है? जिस वृक्ष के फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खा लिया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया है और मैंने खाया है। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री ने कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। अपने आत्माओं, इससे क्या सिद्ध हुआ कि परमात्मा साकार है। आगे देखो, अब क्या है पुण्यात्माओं, जैसे पूर्ण परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन विश्राम किया। इसी पवित्र बाइबल में अब 6ठा दिन आपने पढ़ा कि भगवान ने मनुष्य को अपने समान में बना दिया, नर नारी करके उनकी सृष्टि की और स्वयं 7वें दिन विश्राम किया। वो पूर्ण परमात्मा तो चले गए, विश्राम किया, वो तो एक स्थान पर बैठ गए। उसके बाद यहाँ की बागडोर इस काल ने संभाल ली, इस ज्योति निरंजन ब्रह्म ने, और इसने आगे अपने 3 पुत्रों को दे दी। अब देखो पवित्र हिंदू धर्म के सदग्रंथों से कितना मेल खाते हैं ये पवित्र बाइबल। इसमें एक से अनेक परमात्मा, जैसे आप दास आपको बता रहा है कि 3 परमात्मा पवित्र गीता जी ने बताया, ऐसे पवित्र बाइबल भी आपको सिद्ध करेगा कि
अनेक भगवान हैं। ये देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 10 बाइबल का और उत्पत्ति ग्रंथ है, और इसका 3 नंबर अध्याय है, और इसका श्लोक नंबर 21-22 सुनेंगे। और योहा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनवाकर उनको पहना दिए। परमात्मा साकार है, उनके कपड़े बनवा के ले और उनकी पर आए। आगे देखो, फिर योहा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। इससे सिद्ध है कि भगवान